जय माता दी। आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं जितिया व्रत की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। पुत्र की रक्षा के लिए किया जाने वाला जीवित पुत्री का व्रत, जिसे कि जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत करती हैं। जीमुतवाहन के नाम पर ही जीवित पुत्री का व्रत का नाम पड़ा है। तो आइए हम जानते हैं कि कौन था जीमुतवाहन और उनकी कथा क्या है। जीमुतवाहन एक गंधर्व राजकुमार थे जो बेहद उदार और परोपकारी इंसान थे। उनके पिता ने सारा राजपाट छोड़ दिया और वे वन में चले गए, जिसके बाद जीमुतवाहन को ही राजा बना दिया गया। वे राजकाज ठीक से चला रहे थे, लेकिन उनका मन उसमें नहीं लगता था। एक दिन वे सारा राजपाट अपने भाइयों को सौंपकर अपने पिता के पास वन में चले गए। वहां उनका विवाह मलयवती नामक कन्या से हुआ। एक रोज वन में वे एक वृद्धा से मिले। उसका संबंध नागवंश से था। वह काफी डरी और सहमी हुई थी और जोर जोर से रो रही थी। जीमुतवाहन की नजर उस पर पड़ी तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उससे उसके रोने का कारण पूछा। तो उसने बताया कि पक्षीराज गरुड़ को नागों ने वचन दिया है कि हर रोज एक नाग उनके पास आहार स्वरूप में जाएगा और उससे वे अपनी भूख शांत कर लिया करेंगे। उस वृद्धा ने कहा कि आज उसके बेटे की बारी है। उसका नाम शंखचूड़ है। वह आज पक्षीराज गरुड़ का निवाला बन जाएगा। यह कहकर वह वृद्धा और जोर जोर से रोने लगी। इस पर दयावान जीमुतवाहन ने कहा कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। वह आज पक्षीराज गरुड़ के पास नहीं जाएगा, उसके बदले वे स्वयं जाएंगे। ऐसा कहकर जीमुतवाहन तय समय पर स्वयं गरुड़ देव के पास पहुंच गए। जीमुतवाहन लाल कपड़े में लिपटे थे। गरुड़ देव ने उनको अपने पंजों में दबोच लिया और उन्हें लेकर उड़ गए। इस बीच उन्होंने देखा कि जीमुतवाहन रो रहे हैं और करा रहे हैं। तब गरुड़राज एक पहाड़ के शिखर पर रुक गए और उन्होंने जीमुतवाहन को मुक्त किया। तब उन्होंने सारी घटना बताई। गरुड़ देव जीमुतवाहन की दया और साहस की भावना से काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने जीमुतवाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने वचन दिया कि आज से वे किसी भी नाग को अपना ग्रास नहीं बनाएंगे। वह दिन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का था। इस प्रकार से जीमुतवाहन के कारण नागवंश की रक्षा हुई। इसके बाद से ही अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीमुतवाहन की पूजा की जाती है और जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत रखा जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय माता दी।